लक्ष्मणपुर एक ऐसा छोटा सा गांव था जहां नदियां पहाड़ों से उतरकर मैदानों को आशीर्वाद देती थीं। यहाँ पर न बड़े बड़े महल थे, न कोई पक्की सड़कें। यहाँ थे बस मिट्टी का घर और लोगों के दिलों में बसा एक गहरा संतोष। इसी गांव में रहता था अर्जुन। अर्जुन एक 20 साल का लड़का था। वह गांव का सबसे मेहनती युवक था। सुबह होते ही वह खेतों में निकल जाता था, दिन भर काम करता और शाम को घर लौटकर अपनी माँ के पास बैठ जाता था। उसके पिता का देहांत तब हुआ था जब अर्जुन मात्र 8 साल का था। तब से उसकी माँ गायत्री देवी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अर्जुन के लिए उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में गायत्री देवी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। शुरू में बस थकान रहती थी, फिर भूख कम हुई, फिर रातों को नींद कम आने लगी और अब ऐसी हालत हो गई थी कि वह पूरे दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनके चेहरे की रौनक भी जा रही थी। वो बहुत बीमार सी रहने लगी थी, देह पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। तभी एक दिन गांव के बुजुर्ग रामदीन काका ने उसे बताया, अरे अर्जुन बेटा, मैंने सुना है पहाड़ों के उस पार घने जंगल में एक महान पंडित जी रहते हैं। अरे पंडित विद्यासागर, वे ऐसे ऐसे रोगों का इलाज जानते हैं जिन्हें वैद्य और डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। लोग कहते हैं कि उनका ज्ञान सैकड़ों वर्षों पुराना है। अगर कोई तुम्हारी माँ की मदद कर सकता है तो वही कर सकते हैं भैया। उनके पास जाओ और अपनी माँ का पीड़ा बताओ, क्या पता तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। अर्जुन ने अगली सुबह, माँ मैं जाता हूँ, जब तक तुम्हारे लिए मैं दवा नहीं ले आता वापस नहीं आऊंगा। बेटा मेरी चिंता मत कर बेटा, तू बस अपना ख्याल रखना। मेरा तो उम्र समय निकल गया बेटा, अब तेरी जिंदगी आगे बहुत पड़ी है, तो उसे देख बेटा, मेरे पीछे कहाँ कहाँ जाएगा। अर्जुन की तो आंखें ही भर आई। उसने माँ का आशीर्वाद लिया और चल पड़ा। जब वो घर से बाहर निकला तभी रमिया काकी मिली। अरे ओ रम्या काकी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मेरी माँ का ध्यान रखना। पता नहीं कितने दिन में मैं वापस आऊंगा। अरे बेटा, ऐसा कहाँ जा रहा है तू? बस काकी कुछ पूछो मत, आप तो माँ का ध्यान रखो। मैं अब माँ के लिए दवा लेकर ही वापस आऊंगा। अच्छा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जा बेटा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद पहाड़ों के बीच एक एकांत स्थान में उसे मिली एक छोटी सी कुटिया। कुटिया के सामने एक वृद्ध बैठे थे। लंबी दाढ़ी, आंखों में असीम शांति, यही थे पंडित विद्यासागर। अर्जुन ने उनके चरण छुए और अपनी पूरी बात बताई। पंडित जी ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ को जो रोग है वह कोई साधारण शारीरिक रोग नहीं है। यह एक आत्मिक पीड़ा है। जीवन की थकान, प्रेम की चोट, वर्षों की घुटन जो भीतर जमा होती रही। इसका इलाज किसी डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं है। अर्जुन घबरा गया। तो फिर क्या करूँ पंडित जी? एक जड़ी बूटी है, मोक्षवल्ली। यह दुनिया की सबसे दुर्लभ औषधि है। इसकी एक पत्ती भी अगर तुम्हारी माँ को दे दी जाए तो उनकी सारी पीड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, शरीर की भी और आत्मा की भी। लेकिन वह मिलेगी कहाँ? पूर्व की दिशा में 7 कोस दूरी पर एक बहुत ही प्राचीन जंगल है, चेतन वन। उस वन के भीतर एक रहस्यमय स्थान है जहाँ 9 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर एक विशेष पहरेदार है जो यात्री को एक प्रश्न पूछता है। यदि उत्तर सही हो तो दरवाजा खुलता है, नहीं तो नहीं, फिर वो दरवाजा कभी नहीं खुलता। 9वें दरवाजे के पार वह मोक्षवल्ली उगती है। मैं जाऊंगा पंडित जी, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए वह औषधि जरूर लेकर आऊंगा। पंडित जी ने उसकी आंखों को देखा और बोला, बेटा, यह यात्रा बहुत कठिन है। हर दरवाजे का प्रश्न तुम्हारे भीतर की परीक्षा लेगा। कोई भी हथियार, कोई भी चालाकी काम नहीं आएगी। केवल सत्य, केवल अनुभव और ज्ञान,
यही तुम्हारे हथियार हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ पंडित जी, माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस वो अच्छी हो जाए जल्दी से। कुछ घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन एक विशाल खुले मैदान में पहुंचा। वहां सामने था पहला दरवाजा। दरवाजा लोहे का था, लेकिन उस पर जंग नहीं थी। वह 10 फुट ऊंचा था और चौड़ाई 5 फुट थी। दरवाजे के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल तेज। बूढ़े ने कहा, रुको, मेरा नाम काल है। मैं समय का पहरेदार हूँ। यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सको तो यह दरवाजा खुलेगा, यदि नहीं तो वापस जाओ। अर्जुन ने बड़े शांत होकर बोला, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? वह क्या है जो हर पल खर्च होता है पर कभी दिखता नहीं, जिसे लौटाया नहीं जा सकता पर जिसे बचाया भी नहीं जा सकता, जो अमीर गरीब राजा रंग सबको बराबर मिलता है पर सब उसे व्यर्थ गंवाते हैं। अर्जुन ने एक पल सोचा। उसे याद आया, जब वह खेत में काम करता था और पसीने बहाता था तब समय बीतता था। जब माँ बीमार थी और वे बेबस बैठा रहता था तब भी समय बीतता था। जब वह रात में रोता था तब भी, और जब वह सोता था तब भी। समय, अर्जुन ने उत्तर दिया। जो हर पल खर्च होता है वह समय है। यह गरीब और अमीर को बराबर मिलता है, लेकिन जो इसे जानबूझकर उपयोग करता है वही आगे बढ़ता है। काल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। सही है, लेकिन बताओ तुमने अभी तक अपना समय कैसे उपयोग किया? अर्जुन ने ईमानदारी से कहा, कुछ समय मैंने सही से उपयोग किया, माँ की सेवा में, काम में, सीखने में। कुछ समय मैंने व्यर्थ किया, व्यर्थ की चिंता में, पछतावे में। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि हर पल कीमती है। काल ने सिर हिलाया और दरवाजा खुल गया। जो समय की कीमत जानता है वही धैर्यवान बनता है। आगे बढ़ो बेटा। दूसरा दरवाजा आया। वह चांदी का था। उस पर कोई आकृति नहीं थी, बस एक दर्पण जैसा था। जब अर्जुन उसके सामने खड़ा हुआ तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन वह प्रतिबिंब थोड़ा अलग था। उसमें अर्जुन थका हुआ दिख रहा था, डरा हुआ दिख रहा था। दरवाजे का पहरेदार एक युवती थी, उजले वस्त्र, निर्मल मुख, हाथ में एक तराजू लिए। मैं सत्या हूँ, सत्य की पहरेदार। इस दरवाजे से वही गुजरता है जो स्वयं से झूठ नहीं बोलता। मेरा प्रश्न है, वह क्या है जो तुम दूसरों को दिखाते हो लेकिन खुद से छुपाते हो? यह प्रश्न सुनकर अर्जुन का मन कांप गया। वह सोचने लगा, उसने क्या छुपाया था खुद से? गांव में सब उसे बहादुर कहते थे। वह कभी रोता नहीं था सबके सामने, लेकिन रात को अकेले में तो रोता था वो। धीरे धीरे अर्जुन के मन में एक सच उभरा, कड़वा सच। मैं डरता हूँ। मैं दूसरों को दिखाता हूँ कि मैं मजबूत हूँ, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच यह है कि मुझे डर लगता है। माँ के खोने का डर, अकेले हो जाने का डर, असफल हो जाने का डर। खुद से यह सच छुपाता रहा हूँ। सत्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुमने आज खुद से सच बोला। अधिकतर लोग यहाँ आकर झूठा जवाब देते हैं। वे कहते हैं मैं कुछ नहीं छुपाता, लेकिन तुमने साहस किया। जानते हो, जो व्यक्ति खुद से सच बोल सकता है वही दूसरों के लिए भी सच्चा बन सकता है। खुद को जानना ही सबसे बड़ा साधन है। आगे बढ़ो बेटा। तीसरे दरवाजे तक पहुंचने से पहले अर्जुन को एक दृश्य मिला जो उसे भीतर तक हिला गया। रास्ते में एक घायल हिरण पड़ा था। उसके पैर में गहरी चोट थी और वह तड़प रहा था। अर्जुन आगे बढ़ना चाहता था, उसे जल्दी थी, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने रुककर हिरण को देखा। जंगल की पत्तियों से उसने लेप बनाया। और पानी लाकर पिलाया। और हिरण के घाव को ध्यान से बांधा। लगभग 1 घंटा लग गया।
जब हिरण उठकर चला गया तब अर्जुन आगे बढ़ा। तीसरे दरवाजे पर एक स्त्री थी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर शांति लिए। मैं करुणा हूँ। मैंने देखा तुमने रुककर उस हिरण की मदद की जबकि तुम्हें जल्दी थी। मेरा प्रश्न है, करुणा क्या है? क्या यह केवल दूसरों के लिए रोना है? अर्जुन ने सोचा, फिर बोला, नहीं, करुणा केवल रोना नहीं है। करुणा है दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा जानकर कुछ करना। करुणा में आंसू भी हो सकते हैं, लेकिन करुणा का असली रूप है क्रिया। उस हिरण के लिए रोना काफी नहीं था, उसकी मदद करनी पड़ी। करुणा वह शक्ति है जो हमें किसी के दर्द को देखकर रुकने, सोचने और कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। करुणा ने धीरे से कहा, और अपने लिए? क्या तुम खुद के लिए भी करुणावान हो? नहीं, मैं खुद के साथ बहुत कठोर हूँ। हर गलती पर खुद को कोसता हूँ, कभी खुद को माफ नहीं करता। तो यही सीखो, करुणा केवल बाहर से नहीं, भीतर भी बहनी चाहिए। जो खुद के प्रति कठोर है वह दूसरों पर भी अनजाने में कठोरता ही थोपता है। करुणा भीतर और बाहर दोनों के लिए। जाओ पुत्र, आगे बढ़ो। चौथा दरवाजा सोने का था। उस पर माणिक जड़े हुए थे। देखने में बहुत आकर्षक था। पहरेदार एक राजा जैसा था। भव्य वस्त्र, मुकुट, रुतबे की आभा। मैं अहम हूँ, अहंकार का प्रतिनिधि। मेरे सामने खड़े होने से पहले बताओ तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूँ, एक किसान का बेटा। बस एक किसान का बेटा? तुम यहाँ पर आए हो एक असाधारण यात्रा पर। क्या तुम्हें अपनी इस यात्रा पर गर्व नहीं है? गर्व है, लेकिन गर्व और अहंकार में फर्क है। मुझे गर्व है कि मैं अपनी माँ के लिए यहाँ तक आया, लेकिन इसका अहंकार नहीं है कि मैं एक महान हूँ। मैं बस एक बेटा हूँ और अपनी माँ से प्यार करता हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रश्न है, अहंकार बुरा है या अच्छा? अहंकार के दो रूप हैं। एक अहंकार वह है जो कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। यह विनाशकारी है। यह इंसान को अंधा बनाता है, सीखने से रोकता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। लेकिन दूसरा अहम वह है जो कहता है मेरा अस्तित्व है, मेरी गरिमा है, यह आत्मसम्मान है, यह आवश्यक है। बुरा वह अहंकार है जो दूसरों को नीचा दिखाता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। अच्छा वह है जो आत्मबोध है, जो हमें खुद के प्रति जागरूक रखता है। और तुम्हारे भीतर कौन सा अहंकार है? दोनों है। मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि पहले वाले को ना बढ़ने दूं। अहम ने सिर झुकाया। ईमानदार उत्तर। वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने अहंकार को पहचान सकते हैं। अहंकार को जानना ही उससे मुक्त होने का पहला कदम है। आगे बढ़ो बेटा। पांचवा दरवाजा अंधेरे में था। जब अर्जुन उस ओर बढ़ा तो उसे महसूस हुआ जैसे हवा ठंडी हो गई हो। एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहरेदार नहीं दिखा, बस एक गहरी आवाज अंधेरे से आई। मैं भय हूँ, तुम मुझसे डरते हो? हाँ, डरता तो हूँ। तो क्यों आए हो? क्योंकि माँ की जरूरत डर से बड़ी है। मेरा प्रश्न है, भय क्या है? क्या इससे छुटकारा पाना चाहिए? अर्जुन ने एक सांस ली और कहा, भय एक भावना है, मनुष्य की सबसे पुरानी भावनाओं में से एक। भय हमें खतरे से सावधान करता है। अगर डर ना हो तो हम लापरवाह हो जाते हैं, हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते। इस अर्थ में भय एक सुरक्षा कवच है। लेकिन जब भय हम पर हावी हो जाता है तब वह हमें निर्णय लेने से रोकता है। जब वह हमें जीवन जीने से रोकता है तब वह हमारा शत्रु बन जाता है। भय से छुटकारा नहीं पाना चाहिए, बल्कि भय के साथ चलना सीखना चाहिए। साहस भय का अभाव नहीं है, साहस है भय के होते हुए भी आगे बढ़ना। तुमने मुझे गले लगाया, भागे नहीं। यही सच्चा साहस है। भय के साथ जीना सीखो, उससे लड़ना नहीं। आगे बढ़ो बेटा। छठा दरवाजा हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था। उसके सामने एक बड़ा सा थाल रखा था जिसमें सोने की मोहरें, हीरे, माणिक भरे हुए थे।
पहरेदार एक व्यापारी था। मोटा चमकीले वस्त्र, हाथ में सोने का सिक्का। मैं लालच हूँ, ये सारा धन तुम्हारा है, बस ये दरवाजा भूल जाओ और घर लौट जाओ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी माँ की जिंदगी इस सारे धन से बहुत ज्यादा कीमती है। लालच का चेहरा बदला। ठीक है, तो मेरा प्रश्न है, लोभ क्या है? क्या इच्छाएं रखना पाप है? अर्जुन ने गंभीरता से उत्तर दिया। इच्छाएं रखना पाप नहीं है। इच्छाएं हमें आगे बढ़ाती हैं, प्रेरणा देती हैं। लेकिन जब इच्छाएं अनंत हो जाती हैं, जब पर्याप्त की भावना चली जाती है, जब हम दूसरों का हक छीनकर भी पाना चाहते हैं, वही लोभ है, वही लालच है। लोभ का सबसे बड़ा दुख यह है कि कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना पाओ उतना और भूख हो जाती है। इसलिए लोभी कभी भी सुखी नहीं होता। संतोष सबसे बड़ा धन है। यह मेरी माँ ने सिखाया है। तुम्हारी माँ ने सही सिखाया। संतोष सबसे बड़ी संपदा है। आगे बढ़ो बेटा। 7वां दरवाजा बांस का था, साधारण लेकिन अटूट। पहरेदार एक बुजुर्ग स्त्री थी जिनकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन होठों पर एक अद्भुत शांति। मैं क्षमा हूँ, मेरा प्रश्न सबसे कठिन है। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर सकते हो जिसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हो, जिसने तुम्हारे पिता की मृत्यु में भूमिका निभाई हो? अर्जुन का रंग बदल गया। वह जानता था गांव का जमींदार मनोहर लाल, जिसने उसके पिता के खेत हथिया लिए थे, जिसके कारण पिता को मजदूरी करनी पड़ती थी, जिसके कारण पिता इतने थक गए थे कि एक दिन उनका शरीर जवाब दे गया। अर्जुन के भीतर वर्षों का क्रोध उबल रहा था। उसे माफ नहीं कर सकता। क्षमा ने धीरे से कहा। मेरा प्रश्न यह नहीं था कि माफ करना सही है या गलत। मेरा प्रश्न था, क्या तुम माफ कर सकते हो? क्षमा की क्षमता है तुम्हारे भीतर? मैं कोशिश कर सकता हूँ, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूँ कि उस क्रोध को हमेशा साथ ले चलना मेरे लिए भी जहर है। माफ करना कमजोरी नहीं है। माफ करना इसलिए नहीं कि वह सही था, बल्कि इसलिए मुझे उस बोझ से मुक्त होना है। यही उत्तर था। माफ करना उसके लिए नहीं होता, माफ करना अपने लिए होता है। क्रोध सबसे पहले उसे जलाता है जो उसे भीतर रखता है। क्षमा मुक्ति का सबसे छोटा रास्ता है। आगे बढ़ो पुत्र। 8वां दरवाजा। इस पर कोई सजावट नहीं थी, बस एक सादा लकड़ी का दरवाजा था, लेकिन उसके सामने खड़े होते ही अर्जुन को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे माँ की गोदी में होने का एहसास। पहरेदार एक बच्चा था। मैं प्रेम हूँ, तुम यहाँ क्यों आए? अपनी माँ के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। प्रेम क्या है? उसकी आंखों में एक गहराई आई। प्रेम वह है जो बिना शर्त के हो। माँ ने मुझे बिना यह सोचे पाला कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। उन्होंने अपनी भूख से ज्यादा मेरी भूख का ख्याल रखा। उन्होंने अपने सपनों को मेरे सपनों में मिला लिया। प्रेम वह है जो देने में सुख पाए, लेने में नहीं। जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखे, जो तकलीफ में भी साथ हो, जो बदले में कुछ न मांगे। लेकिन प्रेम यह भी है कि जब कोई गलती करे तो उसे प्रेम के साथ रोको। प्रेम अंधा नहीं होता, प्रेम सच्चा होता है। और क्या तुम अपनी माँ के अलावा भी किसी से प्रेम करते हो? अर्जुन ने सोचा, फिर कहा, इस जंगल से भी, उस हिरण से भी, इन दरवाजों के पहरेदारों से भी, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया, और उस मनोहर लाल से भी। शायद नहीं, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि एक दिन उससे भी प्रेम हो सके। बच्चा खुशी से झूमने लगा और दरवाजा खोल दिया। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जो प्रेम में जीता है वह हार नहीं सकता। आगे बढ़ो। 9वां दरवाजा। अर्जुन उसके सामने खड़ा हुआ और उसका दिल धक्क से रह गया। इस दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था, बस एक आईना था, और उस आईने में अर्जुन खुद खड़ा था। लेकिन यह अर्जुन अलग था।
यह अर्जुन थका हुआ नहीं था, डरा हुआ भी नहीं था। इसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम हूँ। तुम, वह तुम जो तुम बन सकते हो। मेरा प्रश्न क्या है? तुमसे कोई प्रश्न नहीं, यहाँ तुम्हें एक निर्णय लेना है। कौन सा निर्णय? यह जड़ी बूटी मोक्षवल्ली, इसके दो उपयोग हैं। एक, तुम इसे अपनी माँ को दे दो और वे ठीक हो जाएं। दूसरा, इस पूरी बोतल से 10 लोगों का इलाज हो सकता है जो इसी पीड़ा से ग्रस्त हैं। तुम्हारी माँ उनमें से एक है। अगर तुमने पूरी जड़ी बूटी माँ को दे दी तो वो ठीक हो जाएंगी। अगर तुमने 10 में बांट दी तो सबको आधा फायदा होगा, जिसमें तुम्हारी माँ भी शामिल है। क्या निर्णय लोगे तुम? यह सबसे कठिन क्षण था। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। वह सोचने लगा। माँ का चेहरा सामने आया, थका हुआ, पीड़ित। उसने कितना सहा था। उसका पूरा जीवन दूसरों के लिए था। और फिर उसे याद आया, माँ ने कहा था एक बार, जब वह छोटा था, उसने गांव के एक भूखे बच्चे को अपना खाना दे दिया था। माँ ने उसे गले लगाया था और कहा था, बेटा, जो दूसरों के लिए देता है उसे भगवान 1000 गुना लौटाते हैं, और अगर ना भी लौटाएं तो भी देना सही है, क्योंकि यही मनुष्यता है। मैं इसे 10 में बांटूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ को पूरा फायदा नहीं होगा। मेरी माँ ने यही सिखाया है। मुझे यकीन है माँ भी यही कहती। उनकी आधी पीड़ा दूर हो जाएगी तो भी ठीक है, 9 और लोगों का भी दुख कम हो जाएगा। यह माँ की शिक्षा का सम्मान है। आईने में अर्जुन का प्रतिबिंब मुस्कुराया और फिर आईना टूट गया और उसके पीछे एक छोटा सा पौधा था, हरे सुनहरे पत्तों वाला। उसमें से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी, मोक्षवल्ली। अर्जुन ने उसे अपने हाथों में ले लिया और वह वापस अपने घर की ओर चलने लगा। लेकिन तभी उसे रास्ते में वही 9 पहरेदार मिले, एक साथ खड़े हुए। काल, सत्य, करुणा, अहम, भय, लोभ, क्षमा, प्रेम और नवा था आईना, जो अब एक सामान्य बुजुर्ग के रूप में था। काल ने कहा, अर्जुन, तुम यह जानकर जाओ कि तुमने यहाँ सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं पाई, तुमने 9 पाठ पाए जो तुम्हारे जीवन भर काम आएंगे। अर्जुन ने सबको प्रणाम किया और चेतन वन से बाहर निकल आया। माँ, मैं आ गया। माँ, आंखें खोलो माँ, मैं आ गया। गायत्री देवी ने आंखें खोली। तू आ गया बेटा, मैं कितने दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी। चल, अच्छा ही हुआ, मेरे जाने से पहले तुझे आखिरी बार देख लिया। अब मैं शांति से इस दुनिया से जा सकूंगी बेटा। उसने मोक्षवल्ली वो अपनी माँ के होठों पर रख दी। कुछ देर बाद माँ ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे का रंग बदल गया, एक नरमी आई, आंखों में एक चमक आई। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो गया। तो दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ।